आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त मेरे हम एक दिन में एक चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं और आज हम एक नया चैप्टर ख़त्म करेंगे। चैप्टर का नाम है सुभाषी रत्नानी। ठीक है, ये दोस्त मेरे सबको पता होता है कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्लोक यदि एग्जाम में मिलते हैं तो वो इसी चैप्टर से दिए जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि इस चैप्टर से आपको एक श्लोक जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हम इसलिए इसके श्लोक को, इसके पद्यांशों को, इसके अर्थों को एकदम मन से समझेंगे और एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि हमको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो दोस्त मेरे चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम ही है सुभाषी रत्नानी, यानी सुंदर कथन रूपी रत्न। इसे कहा जाता है दोस्त मेरे सुंदर कथन रूपी रत्न। ऐसे कथन है जो आपको सुंदर भी लगेंगे और ये रत्न के समान होंगे, यानी आभूषण के समान होंगे आपके जीवन में। कौन कौन से? पहले नंबर के श्लोक में दिया है दोस्त मेरे, ध्यान से देखना कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। श्लोक हमसे ये कहता है दोस्त मेरे कि भाषासु मतलब सभी भाषाओं में, मुख्या मतलब सबसे मुख्य है, मधुरा मने सबसे मीठी है, दिव्या मने सबसे अच्छी है, गिरवाड़ भारती मने हमारी संस्कृत भाषा। हम जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं या हमारी जो संस्कृत भाषा है, ये सभी भाषाओं में सबसे मुख्य है, श्रेष्ठ है, अच्छी है, इसलिए हमारी संस्कृत भाषा सबसे अच्छी है। और यही नहीं बल्कि तस्या ही मधुरम काव्य, वैसे ही मधुर इसके काव्य हैं, और तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अच्छी इसकी सूक्तियाँ हैं। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्त मेरे? हम जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं दोस्त मेरे, ये सभी भाषाओं की जननी मानते हैं, सबसे प्राचीन भाषा कहते हैं, और भारत में जितनी भी भाषाएं हैं दोस्त मेरे, इसी संस्कृत भाषा से निकाली गई हैं। इसलिए हम संस्कृत भाषा को अपनी जननी मानते हैं, अपनी माता मानते हैं। इसलिए दोस्त मेरे कहा गया है कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे अच्छी, और कहा गया है कि सबसे मधुर हमारी संस्कृत भाषा है, और उससे भी अच्छे इसके काव्य हैं, और उससे भी अच्छी इनकी सूक्तियाँ हैं। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्त मेरे? एकदम इसी अच्छी मन से समझना है, ताकि हमें सब पद्यांश का अर्थ हिंदी में अच्छी तरीके से पता चल जाए। क्लियर? दूसरा नंबर का श्लोक हमसे ये कहता है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। दोस्त मेरे यहाँ पे आपको दो चित्र दिख रहा होगा, दोनों चित्र से आप जरूर समझिएगा। हम अपने अगल बगल भी ऐसा देखते हैं। कहते हैं दोस्त मेरे कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, ऐसा व्यक्ति जो सुख को चाहता है उसे विद्या कहाँ मिल पाती है। और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, अपने अगल बगल देखिएगा दोस्त मेरे, जो व्यक्ति विद्या का लालची है, जो व्यक्ति विद्या को ग्रहण करना चाहता है, उस व्यक्ति को सुख कहाँ मिलेगा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, यानी सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या को त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जिसे विद्या चाहिए उसे सुख को त्याग देना चाहिए। एक नंबर की बात है दोस्त मेरे, ध्यान से देखना, एक बार फिर से देखना। कहा जा रहा है दोस्त मेरे इसमें कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ मिल पाती है, और जो व्यक्ति विद्या को ग्रहण करना चाहता है उसे सुख कहाँ मिल पाती है। यदि दोस्त मेरे आपको सुख चाहिए तो आपको विद्या त्याग देनी चाहिए, यदि आपको विद्या चाहिए तो आपको सुख को त्याग देना चाहिए। क्लियर? एकदम अच्छे से। नेक्स्ट देखिए दोस्त मेरे, श्लोक दिया है तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुरते घट स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त मेरे कि श्लोक हमसे ये कहता है कि जल बिंदु मतलब जल की बूंदे, निपातेन का मतलब गिरने से, क्रमशः मतलब धीरे धीरे, पुरते मन पूरी तरीके से, घटा मने घड़ा भर जाता है। जैसे जैसे जल की बूंदें अगर गिरेंगी, कभी न कभी घड़ा तो हमारा भर ही जाएगा। उसी तरह दोस्त मेरे कहा गया है कि स हेतु मतलब यही कारण है कि सर्व विद्या नाम मतलब सभी प्रकार की विद्याएं, धर्मस्य माने सभी प्रकार के धर्म, और धनस्य मतलब सभी प्रकार के धन को। यही तीनों कारण है दोस्त मेरे कि ये धीरे धीरे धैर्य रखने पे बढ़ते हैं। एकाएक आप सोचेंगे दोस्त मेरे कि हमारे पास खूब धन आ जाए, या खूब विद्या आ जाए, या खूब धर्म हमारे पास बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्त मेरे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और हमें पास सारा ज्ञान हो जाएगा। धीरे धीरे धन को संचय करते करते हमारे पास ढेर सारा धन हो जाएगा। धीरे धीरे धर्म में पढ़ते पढ़ते हमारे धर्म का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए दोस्त मेरे कहा गया है इसमें कि जिस प्रकार जल की बूंदें गिरने से धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है, उसी तरह कि धीरे धीरे ये तीनों चीज़ें धैर्य रखने पे बढ़ जाती हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो विद्या हो। क्लियर? अगला श्लोक देखिए दोस्त मेरे, अगला श्लोक हमसे क्या कहता है
देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रहम कलहेन वा। इसका कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान लोग या सज्जन लोग। काव्य शास्त्र विनोदेन, उनका समय काव्यों और शास्त्रों को पढ़ने में चला जाता है। जो लोग अच्छे होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, तो उनका जो समय होता है काव्यों और शास्त्रों को पढ़ने में चला जाता है। लेकिन व्यसनेन मतलब व्यर्थ हो जाता है, च मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का समय व्यर्थ हो जाता है, निद्रयाम मतलब सोने में, कलहेन का मतलब लड़ाई झगड़ा करने में। ठीक है, जो लोग दोस्त मेरे हमारे आसपास जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं, उनका समय काव्यों में, शास्त्रों में, प्रभु के कीर्तन में या लोगों को ज्ञान बांटने में बीत जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनका समय या तो सोने में, या तो किसी से लड़ाई झगड़ा करने में, या किसी को घमंड दिखाने के लिए, अपना समय नष्ट करने के लिए अपना समय उपयोग करते हैं, अपना दिन का समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। नेक्स्ट श्लोक दिया है दोस्त मेरे 5 नंबर का श्लोक, न चौरहार्य न च राजहार्य न भ्रातृभाज्य न च भारकारी व्ययकृते वर्धत न नित्यम विद्याधनम सर्वप्रधानम। ये श्लोक हमसे दोस्त मेरे ये कहता है कि हमारे पास न चौरहार्य, यदि हमारे पास ज्ञान होना, बुद्धि होना, यदि हमारे पास ज्ञान और बुद्धि हो तो न चौरहार्य मतलब न इसे चोर चुरा सकता है, और न राजहार्य मतलब न इसे राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्य न इसे भाई बांट सकता है, और न भारकारी न ये बोझ आपके सामने लग सकता है। यदि आपके पास दोस्त मेरे ढेर सारा ज्ञान है या कुछ ही ज्ञान है, इस ज्ञान को न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न आपके लिए भारी लग सकता है। कहा जा रहा है कि व्यय कृते मतलब जितना ज़्यादा अपना ज्ञान खर्च करेंगे ना, वर्धता मतलब ये बढ़ता रहता है, और एवं नित्य मतलब प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अब विद्या धनम सर्वधनम प्रधान, यानी हमारा जो विद्या का धन है, विद्या रूपी धन है, ये सभी धनों में प्रधान है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। ठीक है, एक बार फिर से देखना दोस्त मेरे, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वाला पद ध्यान से। यदि हमारे पास विद्या हो तो न चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे बंटवारा में बांट सकता है, न हमारे लिए बोझा लग सकता है कि जिसे हम ढो सके। इसलिए कहा जा सकता है दोस्त मेरे कि हम जितना ज़्यादा अपना ज्ञान किसी को बांटेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे ज्ञान बढ़ेंगे। और इसलिए कहा गया है दोस्त मेरे कि सभी धनों में विद्यादान प्रधान होता है। क्लियर, एकदम क्लियर है दोस्त मेरे। हमें सिर्फ दोस्त मेरे इतना ध्यान देनी है, सभी लोग प्रॉमिस करेंगे दोस्त मेरे कि इसका अर्थ हमको हिंदी में प्राप्त हो जाए, और इसके अर्थ को हम एग्जाम में एकदम संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित हम लिख दें, ताकि हमें सुंदर सुंदर नंबर मिल जाए और हमारा यहाँ से काम बन जाए। इस चैप्टर से एक ही चैप्टर है दोस्त मेरे, पूरा जी जान लगा देनी है, खूब मन से पढ़ना है, ताकि हमें इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन एग्जाम में फंसे तो कोई भी हमसे भूल ना हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्त मेरे दिया है, परोक्षे कार्य हंतारे प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते त्यादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। कहा गया है दोस्त मेरे, ये श्लोक हमसे ये कहता है कि परोक्षे कार्य हंते, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, ऐसा कोई दोस्त है तुम्हारा, ऐसा कोई मित्र है दोस्त मेरे, जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई बतियाता है, तुम्हारे कार्यों को नष्ट करता है। और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष मतलब सामने से, प्रियवादिनम मतलब मीठा मीठा बोलता है, खूब अच्छा अच्छा बोलता है तुम्हारा दोस्त। वर्जते त्यादृशम, वर्जते मने त्याग देना चाहिए, त्यादृशम मतलब त्याग देना चाहिए, वर्जते मने तुरंत, वैसे मित्र को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए। विष कुंभम पयो मुखम, जिस प्रकार किसी घड़े में ऊपर विष हो या नीचे अमृत हो, या कह सकते हैं दोस्त मेरे एक सांप के फन में अगर दूध लगा हुआ हो और बगल में एक घड़ा में दूध भरा हुआ हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये सांप उस घड़ा में दूध पी के आया है। इसलिए हम सांप के कारण देखने के कारण हम पूरे घड़े को ही, हम घड़े के दूध को ही हम दोस्त मेरे क्या करेंगे, बहा देंगे। तो इसलिए कहा जा सकता है दोस्त मेरे कि ऐसा दोस्त जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई बतियाता है, तुम्हारे कार्यों को नष्ट करता है और सामने से मीठा मीठा वचन बोलता है, ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। उस प्रकार से जिस प्रकार घड़े में ऊपर विष हो और नीचे अमृत हो, तुरंत घड़े को हम लोग फेंक देते हैं या पानी को बहा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखना दोस्त मेरे दिया है, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्ति च विपत्ति च महान मेघ रूपता। ठीक है, उदेति मने जब उदय होता है, सविता मने सूर्य का, जब सूर्य भगवान सुबह उठते हैं या उगते हैं,
ताम्र स्तराम्रम मतलब जब अस्त होता है, इसमें दो शब्द छुपा हुआ है। ताम्र स्तराम्रम का मतलब लाल होता है। एवास्तमेति, एवास्त में अस्त छुपा हुआ है, मैंने या सूर्य सूर्योदय हो चाहे सूर्य का सूर्यास्त हो, दोनों समय में हम देखते हैं कि सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है दोस्त मेरे, इस श्लोक हमसे ये कहना चाहता है कि संपत्ति च विपत्ति च महान रूपेकता। संपत्ति माने संपत्ति में या अमीरी में, च विपत्ति माने विपत्ति यानी गरीबी में, महान रूप एकता माने जो महान पुरुष होते हैं वो एक रूप से रहते हैं। यानी किसी जो महान पुरुष होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा धन हो या बहुत कम धन हो, वो कभी भी नहीं घमंड करते हैं, अपनी दीन दुखी गरीबी में सबको बताते हैं। चाहे उनके पास संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, सभी समय में वो एकदम समान भाव से रहते हैं। फिर से दोस्त मेरे इसको एक बार और सुनेंगे, हम बार बार पद्यांशों को पढ़ेंगे लेकिन गलती एक भी नहीं करके आएंगे, ठीक है। फिर से ध्यान से देखना दोस्त मेरे, सूर्य का उदय होता है चाहे सूर्य का सूर्यास्त होते हैं, सूर्य हमेशा लाल दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में। उसी तरह यदि किसी महान पुरुष हैं, उसके पास संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह एक समान भाव से अपने जीवन को जीता है। वो कभी भी किसी को घमंड या दीन दुखी रूप नहीं दिखाता है। क्लियर एकदम। अब हम पढ़ेंगे दोस्त मेरे 8वां श्लोक। देखिए 8वां श्लोक हमसे क्या कहता है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशानाय परिपीडनाय खलस साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमसे इस श्लोक ये कहता है दोस्त मेरे कि जो दुष्ट लोग होते हैं दोस्त मेरे, जो बेकार लोग होते हैं, जिसे देख के आपको अंदर गुस्सा आ जाता है, वैसे लोग जानते हैं क्या होता है दोस्त मेरे, उनकी विद्या विवादाय के लिए, उनकी विद्या होगी तो वो विवाद करेंगे, धनम मदाय उनके पास धन होगा तो वो घमंड करेंगे, और शक्ति परेशान मतलब उनके पास शक्ति होगी तो परेशान करेंगे, परिपीडनाय मतलब कष्ट पहुँचाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो दुष्ट हैं, जो आपकी नज़र में एकदम दुष्ट लगते हैं, उनके पास यदि विद्या होगी तो वो घमंड, विद्या होगी तो विवाद के लिए, उनके पास धन होगा तो वो घमंड करेंगे, और यदि उनके पास शक्ति होगी तो वो दूसरे को परेशान करेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो साधु का मतलब हो गया ज्ञानी हो और वह सज्जन हो, बुद्धिमान हो, ऐसे पुरुष क्या करते हैं दोस्त मेरे, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन जो होता है दोस्त मेरे दानाय मतलब दान के लिए, और शक्ति दूसरों को रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, क्लियर एकदम। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसकी विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि कोई ज्ञानी पुरुष है, कोई सज्जन पुरुष है, तो उसकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और यदि उसके पास शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक, क्लियर एकदम। नेक्स्ट देखना दोस्त मेरे दिया है 9 नंबर का श्लोक हमसे ये कहता है कि सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकम परम आपदम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा सौम्य संपदम। ठीक है, हमसे ये श्लोक कहता है दोस्त मेरे कि सहसा मतलब बिना विचार किए, विदधीत मतलब करना चाहिए, न मतलब नहीं, क्रियाम विवेकम मतलब कार्य को विवेक के अनुसार। यानी हमें किसी भी कार्य को बिना सोचे विचारे कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो परम पदापदम मतलब आपके पास परम आपदा आ सकती है, और ऐसा होता भी है दोस्त मेरे। आप बिल्कुल संकोच मत करिए कि हम बिना सोचे विचारे किसी काम को फटाक से जाके कर दें और हमारे ऊपर आपदा नहीं आए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहुत लकी होंगे तभी आप उस काम से बच पाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्त मेरे कोई भी कार्य हो सोच विचार के आप करिए, हमेशा के लिए प्लानिंग बना के करिए, आपका कभी भी काम में दुविधा नहीं आएगी। तो वही श्लोक हमसे ये कहना चाहता है दोस्त मेरे कि बिना विचार के यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे ऊपर परम आपदा आ सकती है। लेकिन वृणुते माने वर्ण करती है, विमृश्य कारिणम मतलब विचार कर कर कार्य करने वाले लोगों को, गुण लुब्धा मतलब गुणों को लुब्ध करने वाली हमारी लक्ष्मी माता, स्वयमेव पद संपदा मतलब स्वयं संपत्ति लेके आपके पास आती हैं। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्त मेरे कि यदि आप सोच विचार के कार्यों को करते हैं तो आपके पास स्वयं लक्ष्मी बहुत सारे धनों को लेकर आपके पास आती हैं, और आपके पास लक्ष्मी आके वरण भी करती हैं, आप ही के पास रह जाती हैं। क्लियर एकदम, ध्यान से फिर से हम इसे एक बार और रिवीजन के तौर पे पढ़ लेंगे दोस्त मेरे। कहा जा रहा है इसमें कि हमें भी किसी कार्य को बिना सोचे विचारे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम करते हैं तो हमारे ऊपर परम आपदा आ सकती है। लेकिन यदि हम सोच विचार के किसी कार्य को करते हैं तो हमारे ऊपर स्वयं लक्ष्मी विराजमान होकर संपत्ति लेके हमारे पास आती हैं। ये श्लोक हमसे कहना चाहता है। क्लियर।
अगला श्लोक दोस्त मेरे हमसे ये कहता है, क्या कहता है कि वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमदापि लोकोत्तरणाम चेतांसा कौन विज्ञात मुहूर्ति। वज्रादपि मतलब वज्र के समान, कठोराणि मतलब कठोर है। ऐसा कौन सा चीज़ है दोस्त मेरे जो वज्र के समान कठोर है। अमृदुनि मतलब कोमल है, कुसुमपि मतलब फूल के समान। ऐसा कौन सा चीज़ है दोस्त मेरे जो वज्र के समान कठोर है। इंद्र भगवान का वज्र है, वज्र के समान कठोर है और फूल से भी ज़्यादा कोमल है। लोकोत्तरणा मतलब जो विभिन्न प्रकार के लोग इस दुनिया में रहती हैं। चेतांसी मतलब उनके मन को, कौन विज्ञात मुहूर्ति मतलब कौन उनके मन को जान सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्त मेरे ध्यान से देखना, यदि आप किसी से खूब गुस्सा हुए हैं तो आपका हृदय कितना कठोर बन जाता है कि उस व्यक्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। यदि आपको किसी से खूब प्रेम हो जाए तो आप कहेंगे दोस्त मेरे उसके लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। तो ये हृदय कभी कठोर बन जाता है, कभी एकदम कोमल बन जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्त मेरे इस हृदय को, इस मन को कौन जान सकता है इस दुनिया के सभी व्यक्तियों के, सभी अलौकिक व्यक्तियों के। फिर से ध्यान से, मन से कहा जा रहा है दोस्त मेरे कि वज्र के समान कठोर और फूल से भी ज़्यादा कोमल इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, उनके हृदय को कौन जान सकता है। क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है दोस्त मेरे ना? तो बोलेंगे हाँ भैया हमको भी एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी दोस्त मेरे मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्त मेरे 11, 12, 13, 14, 15 नंबर के श्लोक को। लेकिन हाँ दोस्त मेरे ये जो श्लोक है बड़ा ध्यान से समझना और बड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये श्लोक थोड़ा सा मतलब ये सुभाषी रत्नावली में थोड़ा आपको विचलित करेंगे, लेकिन मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको यह समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त मेरे, दिया है 11 नंबर का। प्रीणति मतलब प्रसन्न करता है। यह सुचरित्र मतलब अपने सुंदर विचार से, सुंदर व्यवहार से। पितरो मतलब अपने पिता को। सपुत्र मने ऐसा पुत्र, एक ऐसा पुत्र दोस्त मेरे जो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने कर्म से अपने पिता को प्रसन्न करता है। और यत भर्तुरे ऐसी पत्नी, हित मिच्छति मने अपने पति की ही इच्छा करती है। तद कलत्र मतलब ऐसी स्त्री, एक ऐसी स्त्री जो अपने पति की ही इच्छा करती है। तन्मिद्र मादपि मतलब ऐसा मित्र, तन्मिद्र मापदी मतलब ऐसा मित्र, आपदी मने आपदा में, या सुखे मतलब सुख में। च समक्रियम यदा मतलब समान रूप से व्यवहार करता है। एक त्रयम जगति यदि ये तीन जगत में आपको मिल जाए तो पुण्य कृत्य लभंते मतलब आप इस दुनिया के सबसे पुण्यशाली व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी दोस्त मेरे तो ये तीनों चीज़ आपको मिल जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना दोस्त मेरे, इस दुनिया में यदि ये तीन चीज़ हमें मिल गई तो मैं सबसे बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। क्या कहूँगा, एक ऐसा पुत्र जो अपने पिता, जो अपने आचरण से अपने पिता को खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। एक ऐसी स्त्री जो अपने पति की ही सिर्फ इच्छा के बारे में सोचती है, उसी के बारे में, भला के बारे में सोचती हो। और एक ऐसा मित्र जो तुम्हारे सुख और दुख में समान व्यवहार से तुम्हारे ओर रहना चाहता है। ऐसा मित्र यदि आपको मिल जाए, ऐसा पत्नी आपको मिल जाए, ऐसा पुत्र आपको मिल जाए तो समझ लेना दोस्त मेरे आप इस दुनिया के सबसे पुण्यशाली व्यक्ति हैं। इज क्लियर दोस्त मेरे? अभी 12 नंबर का श्लोक रोक दो, अभी मैं 13 नंबर का श्लोक बताऊंगा और पहले सबसे पहले 13 नंबर के श्लोक को देखिए, आपको 12 नंबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे, ध्यान से देखना दोस्त मेरे, दिया है कि व्यति सजती मतलब मिल जाती है। पदानांतरम मतलब पदार्थों में कोई न कोई अंतर होता है, तब कि पदार्थों में कोई न कोई अंतर जरूर होता है तभी पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। चीनी को बालू में मिलाएंगे तो कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन चीनी को पानी में मिलाएंगे तो जरूर चीनी आपस में मिल जाएगी। अर्थात दोनों में कोई न कोई जरूर रिश्ता होगा तभी तो मिला है। को हेतु मतलब जरूर कोई न कोई कारण होगा। कहा गया है दोस्त मेरे, क्या कहता है कि न खलु निश्चय ही, न खलु मतलब निश्चय ही, बहुरूपाधीन मतलब कोई बाहरी कारण नहीं होता है। प्रियता संसरते मतलब प्रेम का, कि प्रेम होने का भी कोई बाहरी कारण नहीं होता है कि किसी को चेहरे को देख लो, किसी के चाम को देख लो, वहाँ से आपको प्रेम हो जाए। यदि आपको सच में प्रेम होगा तो कोई न कोई अंदर से जरूर कारण होगा, तभी उस व्यक्ति से प्रेम होगा। प्रेम होना आसान बात नहीं है। ठीक है, और दोस्त मेरे इसका उदाहरण बताया गया है कि विकसते ही पतंगे शोधते
पुंडरीकता, विकसति माने विकसित हो जाती है। पतंग सुदते माने सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीका माने कमल, कि जैसे ही सूर्य का उदय होता है वैसे ही जो कमल का फूल होता है दोस्त मेरे वो खिल जाता है। मेरे कहने का मतलब दोस्त मेरे, क्यों नहीं रात में कमल का फूल खिलता है, दिन में ही क्यों कमल का फूल खिलता है? तो इसका मतलब जरूर है कि सूर्य की किरणों से और कमल से कोई ना कोई जरूर रिश्ता होगा। और आगे कहा गया है द्रवती माने पिघल जाती है। हिमस्य स्वा उद्गते मतलब होता है चंद्रमा के निकलने पर। चंद्रकांत का मतलब चंद्रकांत मणियाँ, कि जैसे ही चंद्रमा निकलता है रातों में तो हिमालय की जो बर्फ की सफ़ेद चादर होती रात में उसको कहते हैं चंद्रकांत मणियाँ, वो सभी खिल जाती हैं और बहने लगती हैं, पिघल जाती हैं। एक बार फिर से दोस्त मेरे देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे। है दोस्त मेरे इधर के सभी पद्यांश कठिन, लेकिन हम इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको खूब अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों मेरे। दिया है कि व्यति सजती मने मिल जाती है। पदनांतर मतलब पदार्थों में कोई ना कोई अंतर होता है। यही कारण होता है दोस्त मेरे कि प्रेम का भी होना कोई ना कोई बाहरी कारण नहीं होता है, बल्कि अंदर से कोई ना कोई कारण होता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें निकलती हैं और कमल का फूल खिल जाता है और चंद्रमा निकलता है तो बर्फ पिघलने लगता है, आखिर कोई ना कोई अंदर का जरूर कारण होगा। इसी कारण दोस्त मेरे प्रेम भी होता है, वो बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं करता है। इट्स क्लियर? बोलोगे हाँ भैया। नेक्स्ट श्लोक देखना दोस्तों मेरे, 14 नंबर का श्लोक हमसे ये कहता है कि निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु या यष्टियम्। अगर मैं दोस्तों मेरे महान पुरुष की बात करूं, ऐसा पुरुष जो एकदम निडर हो और दूसरों के सामने कभी भी अपने अभिमान को न झुकाता हो, वैसा पुरुष दोस्त मेरे कहा गया है। निदंतु माने उसकी निंदा की जाए, या नीति निपुणा मतलब उसके नीति के निपुण के बारे में कोई बात की जाए, यानी उसके योग्यता के बारे में कुछ बात की जाए, या स्तुवंत मतलब या उसकी स्तुति की जाए या उसकी प्रशंसा की जाए। ऐसा व्यक्ति जो एकदम महान हो, निडर हो, स्वाभिमानी हो, अच्छा हो, वैसे पुरुष का यदि आप निंदा करें या उसके बारे में बुराई बतियाएं या उसकी प्रशंसा करें या उसके व्यवहार के बारे में कुछ भी कहें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यष्टियम्। लक्ष्मी मने उसके पास जो लक्ष्मी है, समाविशतु मने समान व्यवहार से, गच्छतु मने जाए, या यथेष्ट मतलब आए। उसके पास लक्ष्मी समान व्यवहार से आए या चली जाए, उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अद्य वा मरणमस्तु या युगांतरे वा। अद्य वा मतलब आज मरे, मरणमस्तु मतलब मरे, या युगांतरे वा मतलब कई युगों के बाद मरे। वैसा व्यक्ति यदि आज मरे या कई युगों के बाद मरे, न्याय पथम प्रथः न्याय के पद से प्रविचलंती मतलब कभी भी विचलित नहीं होता है। पदम न धीरा मतलब अपने पद से। जो महान पुरुष होंगे दोस्त मेरे, वो अपने पद से कभी भी विचलित नहीं होंगे। मैं आज मर जाऊंगा, चाहे मैं 100 वर्ष के बाद मर जाऊंगा, मेरे पास आज लक्ष्मी रहेगी या लक्ष्मी नहीं रहेगी, या मेरे लोग अच्छाई बताए या मेरे बुराई बताए, यदि मुझे लक्ष्य की ओर जाना है, मेरा जो लक्ष्य है उसे मैं पूरा करके रहूँगा। मैं अपने न्याय से कभी भी भटकूंगा नहीं। ये तो जीवन का कल्याण है दोस्त मेरे कि आपको ये सब कुछ घटनाएं झेलनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर एकदम। 15 नंबर का श्लोक हमसे ये कहता है दोस्त मेरे, दिया है कि ऋषियों मतलब ऋषियों ने, राक्षसी माहु मतलब राक्षसी भाषा कहा है, राक्षसी वचन कहा है। किस वचन को? वाचन मुक्त दृप्तयो। वाचन मतलब वाणी को, मुक्त दृप्तयो मतलब होता है मत वाले अहंकारियों की। ऐसे व्यक्ति जो अहंकारियों में वाणी अपने बोलते हैं, जिनकी वाणी तेज होती है, उनकी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। किसने? ऋषियों ने कहा है। ऐसा क्यों दोस्त मेरे? ध्यान से देखना। सा योनि मतलब उत्पन्न करती है, सर्वव्याराणा मतलब सभी प्रकार के लड़ाई झगड़े को, ही लोकस्य निस्त्रिसी मतलब और सभी प्रकार की विपत्ति को जन्म देती है। दोस्त मेरे, ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है एक ऐसी वाणी को जो लोग तेज से बोलते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, अहंकार में बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को राक्षसी वाणी कहा गया है। क्योंकि ये जो वाणी है ये लोगों को लड़ाई झगड़े करने के लिए प्रेरित कर देती है और उनके पास विपत्ति ही विपत्ति हर समय आती है। आप अपने आसपास देखिएगा दोस्त मेरे, जिसकी आवाज़ खूब तेज है, खूब अहंकार भरी बात है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। और एक व्यक्ति जो खूब अच्छा है, खूब मीठे मीठे वचन बोलता है, उसकी वाणी अच्छी है, उसके संग कैसा व्यवहार किया जाता है। दोनों में आपको तुरंत फर्क दिख जाएगा और आप इस श्लोक का अर्थ समझ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से दोस्त मेरे हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और एक एक श्लोक को हम आपको अच्छी तरीके से उदाहरण दे के समझाए हैं। कोई भी दोस्त मेरे दिक्कत होती है आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त।